कल हमने जो आपको असाइनमेंट दी थी, उसमें हमने आपको कहा था हाउ विल यू सिंथेसाइज पेंटेनोइक एसिड एंड इट्स कॉमन नेम इज एन वैलेरिक एसिड। एन वैलेरिक एसिड ये आपके सिलेबस में है, तो इसको मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ यहाँ पे। दिस इज द एसिड वी आर टॉकिंग, इस एसिड की बात, एन वैलेरिक एसिड। आपको कॉमन नेम से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। आईयूपीसी नेम इसका है पेंटेनोइक एसिड। इसमें अंडरस्टूड है कि इथाइल एसीटोएसीटेट ने ये पार्ट देना, तो दिस पार्ट विल कम फ्रॉम द अल्काइल। ये पार्ट बच्चे कहां से आएगा? अल्काइल ग्रुप से। अब आप बोल रहे हो अंतरिक्ष मल्होत्रा, तो अब अपना रोल नंबर लिखिए कितना है, कहां थे आप पहले? ये टेंटिव बच्चे, ये हमने इथाइल एसीटोएसीटेट को ले लिया। We took the ethyl acetoacetate, treated with सोडियम इथोक्साइड, इसको ट्रीट किया हमने सोडियम इथोक्साइड से। और इसने एसिडिक हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव किया एंड इट रिजल्टेड इन फॉर्मेशन ऑफ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बन आयन। हमें मिल गया रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बन आयन। देन वी ट्रीटेड इट विद प्रोपाइल ब्रोमाइड। ब्रोमाइड को हटाना थोड़ा आसान होता है। ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, so it is partial negative, it is partial positive. It will remove the replace the bromide from here, and what you will get? You will get this compound Ci3, CH2, CH2, CH, CO, Ci3, COO, C2H5। अब हमने इसकी करनी है बच्चे एसिडिक हाइड्रोलिसिस। एसिडिक हाइड्रोलिसिस में हम हाइड्रोलिसिस किससे करते हैं? विद व्हाट वी डू द एसिडिक हाइड्रोलिसिस? विद कंसंट्रेटेड अल्कली, KOH। एसिडिक हाइड्रोलिसिस occurs on this side as well as on this side। इसको भी मैं थोड़ा दिखा देता हूँ आपको। C डबल बॉन्ड O, तो ये हाइड्रोलिसिस बच्चे बोथ साइड होगी, बोथ साइड होगी। एंड व्हाट यू विल गेट? ये निकल जाएगा यहाँ से बच्चे, है ना, ये देखा आपने, ये निकल गया। C पॉजिटिव OH नेगेटिव एसिटिक एसिड बन जाएगा, इधर से इथाइल अल्कोहल। तो जो मेन प्रोडक्ट है आपकी वो क्या बनेगी? CH3, CH2, CH2। ये देखिए इधर CH नेगेटिव H पॉजिटिव, दैट इज CH2 एंड C डबल H, डबल बॉन्ड O, OH। मेन प्रोडक्ट जो है वो बनेगा डिजायर्ड प्रोडक्ट जो हम बनाना चाहते थे, CH2। ये बच्चे प्रोफाइल वाला हिस्सा आ गया R, इसको हम कहते हैं। एंड दिस इज द पार्ट विच इज कमिंग फ्रॉम इथाइल एसीटोएसीटेट, ये वाला हिस्सा CH2, COOH। प्लस बच्चे यहाँ बनेगा इथाइल अल्कोहल, प्लस बच्चे यहाँ बनेगा एसिटिक एसिड। तो डिजायर्ड कंपाउंड ये आपके सिलेबस में मेंशन है, स्पेसिफिकली मेंशन है। इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, फिर मैं वापस जाऊंगा। टेक द स्क्रीनशॉट विद इन 1 मिनट, 1 मिनट में इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। सिंथेसिस ऑफ एन वैलेरिक एसिड, जल्दी से, और मुझे बता भी दीजिए चैट सेक्शन में स्क्रीनशॉट ले लिया, वेरी गुड। ओके, अब हम वापस चलते हैं। ये बच्चे यहाँ से भी आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो। ये भी लास्ट ईयर मैंने बच्चों के लिए नोट्स बनाए थे, मेरे पास पड़े हुए थे। तो बच्चे ये है आपका कंसंट्रेटेड KOH।
इसमें एक स्टेप हम एक्स्ट्रा दिखाना चाहें दिखा सकते, ये वाला मैंने शो नहीं किया। ये हम कंसनट्रेट केवैसे ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि अल्कली है तो एसिड सॉल्ट बनाएगा, और सॉल्ट को तोड़ने के लिए वी कैन ट्रीट इट विद एसिड। नेक्स्ट स्टेप, बिकॉज वी आर यूजिंग अल्कली, क्योंकि हम अल्कली का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाइड्रोलिसिस तो वही होगी, लेकिन डायरेक्टली एसिड ना बन के उनके सॉल्ट बनेंगे। फिर हम एक स्टेप और बीच में जोड़ देंगे, इनके सॉल्ट को तोड़ने के लिए हम डाइल्यूट एसिड डालेंगे एंड वी गेट द डिजायर्ड। ये पीडीएफ में आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप वहां से इसको देख सकते हैं। आपके सिलेबस में बच्चे डाई अल्काइल है तो नहीं, ये डाई अल्काइल आ गया। 2 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड, ये सिलेबस में मेंशन तो नहीं है, पर पूछ भी ले तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इससे रिलेटेड है। इसमें बच्चे देखें, मेन चीज जो है वो है आर, एक आर ये है, एक आर ये है, दीज आर द 2 आर्स। इसमें 2 बार आपको अल्काइलेशन करनी पड़ेगी, यू हैव टू डू अल्काइलेशन और 2 टाइम। ये कल मैं बता भी चुका हूँ आपको, ऐसी बात नहीं कि मैंने नहीं बताया है, ये अल्काइलेशन में आपको करवा चुका हूँ। कल को अगर बाई चांस पूछ भी ले एग्जाम में, तो घबराने की आपको जरूरत नहीं होनी चाहिए। 1 अल्काइलेशन बच्चे देखें, 1 डन विद मिथाइल ब्रोमाइड एंड सेकंड डन विद मिथाइल आयोडाइड, और उसके बाद एक बार इथाइल से कर ली बच्चे, एक बार मिथाइल से कर ली, है ना। उसके बाद कर ली एसिडिक हाइड्रोलिसिस, वी गेट द सॉल्ट, और फिर सॉल्ट को तोड़ने के लिए हमने क्या यूज कर लिया बच्चे, डाइल्यूट एसिड। ऐसे इसका नाम है 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। इस कंपाउंड का नाम क्या है बच्चे, आईयूपीसी देना हो तो 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, ये। लेकिन इसको एक कॉमन नेम से भी जाना जाता है, विच इज कॉल्ड एक्टिव वैलेरिक एसिड। एक वैलेरिक एसिड बच्चे वो हो गया जो हमने बनाया, एन वैलेरिक एसिड, एंड दिस इज कॉल्ड, क्योंकि टोटल इसमें 5 कार्बन है, 1 2 3 4 और ये 5। कॉमन नेम इसका वैलेरिक एसिड, लेकिन एन वैलेरिक एसिड उसको कहते हैं इसमें स्ट्रेट चेन हो, ये उसका आइसोमर है, वी कॉल इट एक्टिव वैलेरिक एसिड। लेकिन आईयूपीसी नहीं बोलना बच्चे, इसको क्या बोलेंगे आप, 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। This was acidic hydrolysis. Why this is called acidic hydrolysis? Because in this the end product is acid. क्योंकि इसमें जो end product है बच्चे वो क्या है, acid, carboxylic acid, and it is done with concentrated KOH। याद रखना बच्चे, acidic hydrolysis देखिए इसके नीचे लिखा हुआ है acidic hydrolysis, because end product is acid। हाँ, ये अलग बात है कि पहले पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एसिड बनेंगे, because we are using base, तो हाइड्रोलाइज कर लीजिए। अब बात आती है बच्चे सेकंड हाइड्रोलिसिस की, कीटोनिक हाइड्रोलिसिस। आपके सिलेबस में उसमें भी एक सिंथेसिस है, लेकिन पहले मैं कीटोनिक हाइड्रोलिसिस का कांसेप्ट एक्सप्लेन कर लेता हूं। कीटोनिक हाइड्रोलिसिस, लेट अस स्टार्ट विद इथाइल एसीटोएसीटेट। इसी हम स्टार्ट करेंगे बच्चे। लेट अस स्टार्ट विद इथाइल एसीटोएसीटेट। ये आपने बोला अंतरिक्ष मनसोत्रा, मैं बोल रहा हूं तो रोल नंबर तो लिखो ना अपना, रोल नंबर तो लिखा नहीं है आपने अपना, रोल नंबर बताइए मुझे कितना है आपका। तो सर बच्चे मैंने ये लिखा हुआ रोल नंबर। लिखा है, कहाँ लिखा है, ये लिख नहीं रहा। सर पता नहीं प्रॉब्लम आती है, अंबिका मैम की क्लास में तो सर नाम ही नहीं शो होता मेरा। आप ही को प्रॉब्लम आती है, बाकी किसी को नहीं आती। अंतरिक्ष सर मनसोत्रा मेरी जब आप देखो, जब आप वाइज ऐप पे अपना ऐड करते हो ना, नाम एडिट करते हो, तो अपना नाम से पहले ए से पहले लिखो अपना रोल नंबर। 36 है, कितना रोल नंबर आपका। सर 12 है, मैंने वहाँ लिखा हुआ 12। है, यहाँ पे शो ही नहीं हो रहा। नहीं नहीं, लिखो इसको, फिर से एडिट करो, हो जाएगा। तो अभी भी आप उसमें चैट सेक्शन में लिख सकते थे अपना रोल नंबर, उन्होंने लिखा नहीं। तो बच्चे ये मैंने ले लिया इथाइल एसीटोएसीटेट, ये अटेंडेंस भी मार्क होगी बच्चे आप। इथाइल एसीटोएसीटेट ले लिया हमने, इसको हमने ट्रीट किया सोडियम इथोक्साइड से। पहला स्टेप बिल्कुल सेम, ये इसको रिमूव करेगा एक्टिव हाइड्रोजन को,
वी गेट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बन आयन। एक ही चीज को हम बार बार पढ़ रहे हैं फिर भी आपको ये अंडरस्टैंड ना हो, है ना, बड़ा दुख होता है। सेम स्टेप इज बीइंग रिपीटेड, उसी स्टेप को हम रिपीट कर रहे हैं बच्चे। ये बन गया। अब हमने इसको ट्रीट करना है अल्काइल हाइड से। वी ट्रीटेड विद अल्काइल हाइड, मोनो अल्काइलेशन। आपको क्या मिल जाएगा बच्चे? RCH CO CH3 COO2H5। बच्चे फर्क देखिए क्या है कीटोनिक हाइड्रोलिसिस और एसिडिक हाइड्रोलिसिस में। डिफरेंस क्या है कि हियर वी ट्रीट विद डाइल्यूट अल्कली, वहां पे किससे ट्रीट किया हमने? कंसंट्रेटेड से। अब हम क्या कर रहे किससे बच्चे? डाइल्यूट। दिस इज द डिफरेंस। तो डाइल्यूट अल्कली से ट्रीट करेंगे, डाइल्यूट अल्कली सिर्फ हाइड्रोलिसिस करेगा बच्चे एक साइड। इस चीज को याद रखें, कंसंट्रेटेड होगा दोनों साइड, इधर भी करेगा। कंसंट्रेटेड विल अटैक ऑन दिस कार्बोनाइल आल्सो, हियर द अटैक विल अकर ओनली ऑन दिस साइड विद रिमूवल ऑफ दिस। आपको क्या मिल जाएगा बच्चे? CH3 CO, यहां से शुरू कर रहा हूं मैं, CH3 CO, फिर CHR CHR, और यहां बच्चे क्या आ जाएगा? COOH। क्लियर है बच्चे यहां तक? बताइए। हाँ, अगर आप इसको आप यहाँ भी बच्चे चूंकि अल्कली का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एसिड में उसका साल्ट बन सकता, तो साल्ट को तोड़ने के लिए हम एक स्टेप और लगा सकते हैं, ऐड एसिड। फर्स्ट स्टेप हाइड्रोलिसिस, सेकंड स्टेप एसिड ऐड किया H पॉजिटिव, ताकि जो हमारा साल्ट बना वो किस में कन्वर्ट हो जाए बच्चे? एसिड। यहां तक क्लियर है बच्चे? यस नो में आंसर दीजिए। यहां तक क्लियर है? इज इट क्लियर अप टू दिस? हम यहाँ पे बच्चे फर्क लाए इस पॉइंट पे आके। एट दिस पॉइंट द डिफरेंस एरोस। वहां पे हमने हाइड्रोलिसिस करी किससे? कंसंट्रेटेड की वजह से। यहां करी किससे? डाइल्यूट की वजह से। दिस इज द डिफरेंस। कंसंट्रेटेड की वजह से यहां भी ब्रेक ऑफ बॉन्ड कर रहा है, यहां भी, इस पॉइंट पे भी। डाइल्यूट सिर्फ कर रहा है बच्चे यहां पे, एंड वी गेट दिस। अब बच्चे याद रखना एक कंसेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, कि इनको बोलते हैं बच्चे बीटा कीटो एसिड, अल्फा बीटा। फंक्शनल के साथ फर्स्ट कार्बन अल्फा, नेक्स्ट वन इज बीटा। बीटा कीटो एसिड को अगर आप हीट करो, ये लूज कार्बन डाइऑक्साइड। ये माइनस आई इफेक्ट कार्बोनाइल ग्रुप का इस COH को डिस्टेबलाइज कर रहा होता है। जैसे मैंने बताया था आपको कि एक कार्बन के साथ एक COH अटैच हो जाए, लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कार्बोनाइल ग्रुप भी अटैच हो एक साइड, तब भी लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इस कार्बोनाइल का माइनस आई इफेक्ट इस ग्रुप को क्या कर रहा है? डिस्टेबलाइज इस तरीके से, एंड इट लूजेस इन द प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड। ये बच्चे यहां से किसको लूज कर देगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ये बॉन्ड इधर तो ये आ गई, तो CH नेगेटिव ले लेगा बच्चे H पॉजिटिव, एंड व्हाट यू गेट, हीट करना बच्चे आपने, यू हीट इट, व्हाट यू गेट? RCH2। ये समझ गए आप? CH2 कैसे आया? CH नेगेटिव H पॉजिटिव, RCH2 C डबल बॉन्ड O CH3, RCH2 C डबल बॉन्ड O बच्चे CH3। ठीक है, क्या बना? एंड प्रोडक्ट क्या बनी बताइए शाबाश। व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन? इस रिएक्शन में एंड प्रोडक्ट क्या बनी बताइए बच्चे? टेल मी व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट। चैट सेक्शन बताइए। एसिड बना या कीटोन बना? कीटोन। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कीटोनिक हाइड्रोलिसिस। एस्टर कह रहा है कोई बच्चा, एस्टर कहां बना बच्चे? इज दिस एस्टर? रोल नंबर 1 हिमांशी कौन कह रहा है ये? रोल 43 रितिका शर्मा। आपको कोई डाउट है? देखो यार ध्यान से बच्चे, रितिका शर्मा आप कह रहे हो कि एस्टर बना, ये एस्टर है। रितिका शर्मा बताइए शाबाश। आपको डाउट है इसमें क्या? एस्टर क्या होते हैं? COOR, ये है CO, दोनों साइड अल्काइल लगे हैं, इट इज कीटोन।
क्लियर हुआ बच्चे? सोनिया पठानिया, आपका रोल नंबर कितना है? आपका रोल नंबर मुझे शो नहीं हो रहा है। सोनिया पठानिया, पढ़िए रोल नंबर बच्चे। सोनिया पठानिया, आपका रोल नंबर लिखिए 65। आप भी एडिट करिए अपना बच्चे, मुझे शो नहीं हो रहा है। तो बच्चे ये आपका आ गया कीटोन। तो here in this reaction the end product is ketone, so it is called ketonic hydrolysis। इसलिए इसको बोलते हैं बच्चे कीटोनिक हाइड्रोलिसिस। लीजिए स्क्रीनशॉट इसका बच्चे, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, शाबाश। कीटोनिक हाइड्रोलिसिस का स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। रख लिया बच्चे? स्क्रीनशॉट लेके रख लिया? वेरी गुड। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, तो वापस चलते हैं। अब आपके सिलेबस में है बच्चे, मैं यहाँ से देख लेता हूँ सिलेबस आपका। Hexane 2O. So we have in your syllabus synthesis of hexane। ये आपको ऐसे भी लिख सकता है एग्जामिनर, हेक्सेन 2O। आपने घबराना नहीं है, पहले आपने क्या करना, कंपाउंड का स्ट्रक्चर लिखना। कितने कार्बन है? 6, 1 2 3 4 5 6। 2 बॉन्ड का दूसरे के ऊपर कीटोनिक ग्रुप है, ठीक है। तो अब आपने इसको लगाने हैं H CH3 CH2 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 CH3। 1 2 3 4 5। This compound we have to synthesize। इस कंपाउंड को हमने बनाना। अगर आप गौर करें, जो आपने कंपाउंड अभी थोड़ी देर पहले बनाया, जो आपने इससे बनाया बच्चे, इस कंपाउंड CH2 CO CH3 COO C2H5। जब हमने इसकी हाइड्रोलिसिस करी, when we carried out the hydrolysis of this compound की हाइड्रोलिसिस करी, कीटोन में इतना हिस्सा, इस पार्ट याद रखें बच्चे। हाँ हाँ चांगलं घराचं आहे यार चलता बच्चे साउंड आ रही है। तो जब आप सिंथेसाइज किए, when you carried out the synthesis of this compound, लेकिन इसको अटक आपको don't be careless, don't be careless। किसी बच्चे की साउंड आ रही है, someone is
स्पीकिंग से पता चल जाएगा मुझे, फिर देखना पड़ेगा सारा। ये केयरलेस मत होइए। तो बच्चे ये याद रखिए, ये याद रखें कि इतना हिस्सा कहाँ से आया, जो आपका ये कंपाउंड है, इसमें ये वाला पार्ट, दिस पार्ट, where from this come, ये देखिए CH3 CO CH2, where from this come, it comes from ethyl acetic। तो आपको ये हिस्सा बाहर से लाना है, याद रखिए। जब भी आप कीटोनिक हाइड्रोलिसिस करेंगे, whenever you carry out the ketonic hydrolysis, जब भी आप कीटोनिक हाइड्रोलिसिस करेंगे बच्चे, ये वाला हिस्सा आएगा आपके पेरेंट कंपाउंड से, CH3 CO CH2, CH3 CO, इसने तो निकल जाना ना, इसकी वजह नहीं डीकार्बोक्सिलेशन, इट विल बी रिमूव्ड बाय डीकार्बोक्सिलेशन। इसका मतलब R आपको ये रखना है, दिस इज द R आपका डिसाइड हो गया, नाउ यू कैन कैरी आउट द सिंथेसिस, बड़ी आसानी से आप सिंथेसिस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, पहला स्टेप वही रहेगा बच्चे, ट्रीटेड विद सोडियम इथोक्साइड, इसको हम सोडियम इथोक्साइड से ट्रीट करेंगे। ये बच्चे यहां से H निकालेगा और आपको मिल जाएगा CH नेगेटिव, COCI3, COO2H5। फिर हम ट्रीट करेंगे इसको बच्चे प्रोपाइल ब्रोमाइड से, क्योंकि हमें पता चल चुका है कि हमें R किसको लगाना है बच्चे, प्रोपाइल, CH2 CH2 CH3, प्रोपाइल। प्रोपाइल ब्रोमाइड से हमने इसको ट्रीट किया, न्यूक्लियोफाइल बन के यहाँ अटैक करेगा और Br को बाहर निकालेगा, एंड यू गेट दिस कंपाउंड CH3 CH2 CH2 CH COCI3 C डबल बॉन्ड O OC2H5। अब इसकी करनी बच्चे कीटोनिक हाइड्रोलिसिस, and ketonic hydrolysis is done with a dilute alkali. This hydrolysis is called as ketonic hydrolysis, क्योंकि इसमें कीटोन बनने जा रहा है, और ये सिर्फ हाइड्रोलिसिस करेगा एस्टर पार्ट, ओनली द एस्टर पार्ट। सेकंड स्टेप में इसकी एसिडिफिकेशन कर लीजिए, क्यों करनी वो आपको पता है, इस एस्टर को तोड़ने के लिए इनटू दिस एसिड आपको क्या मिल जाएगा बच्चे, CH3 CH2 CH2 CH COCI3, ये अपनी जगह है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चे, C डबल बॉन्ड O, ये इससे आया ना, इस वाले हिस्से से, इसके ऊपर OH नेगेटिव ने अटैक किया ना बच्चे, C डबल बॉन्ड OH। आप कह सकते हैं कि सॉल्ट बनेगा, बिल्कुल, उसकी हमने एसिडिफाई कर दिया, एंड प्रोडक्ट COH ही बनेगा। अब मैंने आपको क्या कहा, इसको हीट कर, व्हेन यू हीट इट देयर इज लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसको याद रखें। जो कीटो ग्रुप है ये इसको डिस्टेबलाइज कर रहा है बाय इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग फैक्टर, कीटो ग्रुप इसको डिस्टेबलाइज कर रहा है, तो देयर इज लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये H किसके पास पहुंच जाएगा, और आपको क्या मिल जाएगा बच्चे, CH3 CH2 CH2, फिर आगे CH2, ये वाला CH2 बच्चे, CH नेगेटिव और ये H पॉजिटिव, CH2, फिर आगे बच्चे CO CH3। देखिए डिजायर्ड कंपाउंड मिला या नहीं मिला, मिल गया, हेक्सेन 2, दिस इज कॉल्ड एज कीटोनिक हाइड्रोलिसिस। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, कीटोनिक हाइड्रोलिसिस। इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए बच्चे, एक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट, तो बताइए कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, शाबाश। ले लिया स्क्रीनशॉट, शाबाश।
Good. Okay. आप आपको एग्जामिनर कहता है इसको बनाओ, प्रिपेयर दिस कंपाउंड। आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, आप सोचेंगे ये एक अल्काइल, ये दो, मतलब एक बार इथाइल एक बार मिथाइल। नो, आपने देखना पेरेंट कंपाउंड से आपको क्या मिल रहा है, ये चीज याद रखिए ना। दिस इज कमिंग फ्रॉम पेरेंट कंपाउंड, तो अल्काइल फिर एक ही हुआ ना, अल्काइल। और जो दूसरा कंपाउंड आपको एग्जाम में टिपिकल आ सकता है वो ये, इस वन। दोनों में देखिए कितना अंतर है। ये मिथाइल उठा के मैंने यहाँ लगा दिया। अब पेरेंट कंपाउंड से आपको मिला ये, इसका मतलब ये भी आर हुआ और ये भी आर हुआ। मतलब एक बार आपने एल्काइलेशन मिथाइलेशन करनी है, एक बार इथाइलेशन। क्योंकि इथाइल एसिड एसीटेट में 2 हाइड्रोजन होते हैं जो एक्टिव होते हैं। होपफुली आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा कंसेप्ट बच्चे। ये आपके लिए आज की असाइनमेंट है, ये आपके लिए आज की साइंस, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए, दोनों करिए फॉर प्रैक्टिस, दोनों करिए, आपके फायदे के लिए है। हिंट भी दिया हुआ है नीचे, ज्यादा हिंट गिवन। तो मैं इसको बच्चे आपको शेयर भी कर देता हूँ। दिस पीडीएफ आई विल शेयर इन द बाइजैप इन द रिसोर्सेज में शेयर कर देता हूँ या गूगल क्लासरूम में शेयर कर। जो बच्चे गूगल क्लासरूम मेरा ज्वाइन नहीं किए हैं वो गूगल क्लासरूम को जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि रिसोर्सेज में ज्यादा उधर ही शेयर करता हूँ, बाइजैप में नहीं करता। वाइज ऐप में नहीं करूंगा रिसोर्सेज शेयर में, ये वाली जो पीडीएफ है मैं उधर ही शेयर करूंगा गूगल क्लासरूम में। वाइज ऐप में बेसिकली जो बच्चे कैपेसिटी है 1 GB की, जबकि गूगल क्लास में 15 GB की है, तो वहां पे रिसोर्सेज में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच। किसी बच्चे को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो ही कैन आस्क। कल हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू।